हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे मातरम सीरीज में, जो कि अग्निवीर वायु के लिए हम आज से चालू करने वाले हैं 60 दिन का क्रैश कोर्स। ठीक है, तो 60 दिन में आपको हम पूरी फिजिक्स के सिलेबस को यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आज अपनी पहली क्लास है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की क्लास दूंगा कि हाँ अग्निवीर वायु में है ना कौन कौन सी चीजें फिजिक्स से संबंधित पूछी जाती है और कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना है और हमारे पढ़ाने की स्ट्रेटेजी क्या होगी। ठीक है, तो सारी चीजें डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप अंत तक बने रहेंगे बिना परेशान हुए। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आपको पता है बेटा, अग्निवीर वायु में जो फिजिक्स के आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे, 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने बेटा, 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। और आपको जैसा कि पता है सर, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब इस बार का जो कट ऑफ था वो कितने नंबर थे बेटा, कम से कम 10 था, है ना। 10 से 12 आपका कट ऑफ जाने की एक संभावनाएं है कि जो आपका नवंबर में नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसका जो एग्जाम होगा फिजिक्स में 10 से 12 नंबर के बीच कट ऑफ जाने के चांसेस है, क्योंकि आपको पता है कि अग्निवीर वायु में आपको सेक्शनल पास होना जरूरी है। सेक्शनल पास होने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने एग्जाम दिया, ठीक है, आप मैथ्स में पास हो गए, इंग्लिश में पास हो गए और फिजिक्स में आपके मान लो 10 से कम नंबर है, कट ऑफ 10 से ही थी, तो आप भले मैथ्स में 25 करके आए हो, इंग्लिश में 20 करके आए हो, तो आप पास नहीं होगे, क्वालिफाई आप नहीं माने जाओगे। इसलिए तीनों सब्जेक्ट को हम फोकस करके चलेंगे। ठीक है, तो ये था बेटा, 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और 25 में 10 से 12 तो कम से कम आपको सही करने हैं, लेकिन अपना जो टारगेट होगा सर वो 22 प्लस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, इस 60 दिन की क्लास में। ठीक है, इस 60 दिन की क्लास में होने क्या वाला है, हम पूरा एक क्रैश कोर्स टाइप से चीजों को खत्म करेंगे, है ना। पूरा सिलेबस हम लोग खत्म करेंगे। मान के चलिए आपको एवरी डे 1 चैप्टर्स मिलेंगे, फिर अगले दिन उसके, है ना, अगले दिन उसके आपके कॉन्सेप्ट मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे। मतलब साफ है कि हर दिन नया चैप्टर, है ना। वंदे मातरम सीरीज का नारा है, हर दिन नया चैप्टर मिलेगा, है ना। हर प्रत्येक दिन नया चैप्टर मिलेगा। और आपको पढ़ना कैसे है, आपको पता है कि जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, फिर जो हम लोगों ने 12th में पढ़ा था, वही सारे चैप्टर्स हैं, सेम चैप्टर्स हैं, नाम भी सेम है और सिलेबस भी सेम है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड पकड़नी है ना। स्पीड आपको थोड़ा सा पकड़नी है यहाँ पे। हाँ सर, स्पीड कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को करने में, और यहाँ पे हम लोग कैसे विद इन 20 मिनट्स में, 20 मिनट का टाइम मिलता है, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो वंदे मातरम सीरीज आपके प्रैक्टिस बैच की तरह है। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, जो बच्चे 60 दिन में तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं और अच्छे से चाहते हैं कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से फंस जाए, तो उनके लिए ये बैच बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसमें आपको हम लोग सारा क्लास नोट्स दे रहे हैं, है ना। क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद अपनी टेस्ट सीरीज बन गई है ना। टेस्ट सीरीज बन चुकी है अपनी, जो कि बहुत जरूरी है आपके तैयारी में बूस्ट करने के लिए। बहुत जरूरी होता है टेस्ट सीरीज। हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं मिल पाते, चैप्टर वाइज असाइनमेंट नहीं मिल पाते, तो हमारी तैयारी अधूरी सी रह जाती है ना। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ लिया और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं मिले, तो हमारी तैयारी अधूरी रह जाएगी। उन्हीं के लिए आपकी वंदे मातरम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। वंदे मातरम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे कम से कम 25 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। चैप्टर वाइज मिलेंगे, मिक्स मिलेंगे, फिर यूनिट वाइज मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये तो था पूरा क्लास का इंट्रोडक्शन। ठीक है, हाँ, अब आपको हम थोड़ा सा सिलेबस की जानकारी देते हैं। सर, सिलेबस में कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, हाँ, सिलेबस में कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है और हम लोग स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं सिलेबस को। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहली बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, पहला जो चैप्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा मात्रक तथा मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना। हम लोग बाइलिंगुअल लेके चलेंगे, है ना। मात्रक तथा मापन की बात करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट की बात हम लोग करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो अपना होगा अग्निवीर में, यहाँ पे बेटा एक से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है। हर साल पूछा है, इस बार भी पूछेगा, तो एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला
यहाँ पे दो बातें होंगी, एक मात्रक मापन क्या है, बेसिक्स है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट है क्या, ये है क्या, बेसिक बातें होंगी। उसके बाद बेटा डायमेंशन एनालिसिस होगा, डायमेंशनल फार्मूला निकालना सिखाएंगे, ये क्वेश्चन आउट होता है एग्जाम में। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन एरर से आउट होता है ना, परसेंटेज एरर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आउट होता है कि हाँ सर हर साल यहाँ से क्वेश्चन बने हैं तो इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये आपका पहले चैप्टर की बात हो जाएगी। जब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक पे हम लोग आएंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, किसकी, सरल रेखा में गति की बात करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा आएगा हम लोग मोशन इन अ प्लेन की चर्चा करेंगे, मोशन इन अ प्लेन की चर्चा करेंगे, समतल में गति इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। तो जैसे ही मोशन इन अ प्लेन हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी, है ना, वर्क पावर और एनर्जी आएगा, कार्य सामर्थ्य ऊर्जा आएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिजिड बॉडी, है ना, एंड सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी का मोशन और द्रव्यमान केंद्र की बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, इसको दृढ़ पिंड बोलते हैं और यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र इसको बोला जाता है हिंदी में। बात क्लियर हुई, द्रव्यमान केंद्र। फिर हम लोग को 11 पोर्शन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग को बेटा यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण पार्ट 1 पार्ट 2, है ना, गुरुत्वाकर्षण 1 और गुरुत्वाकर्षण 2 पढ़ना है, ठीक है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण 1 और गुरुत्वाकर्षण 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रहों की गति पढ़ेंगे पहला, फिर उसके बाद उपग्रहों की गति पढ़ेंगे। बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। फिर जब इतनी बातें हो जाएगी तो हम लोग पार्ट 2 में चलेंगे, सिलेबस के पार्ट 2 में चलेंगे। पहला तो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद सॉलिड एंड फ्लूइड दोनों बात करेंगे, ठीक है। अगर ठोसों के यांत्रिक गुण, ठोसों के यांत्रिक गुण और या तो इसको बोल सकते हैं तथा द्रव के यांत्रिक गुण, ठीक है, ये बात हम लोग करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद साउंड वेव पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, साउंड एंड वेव पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर और हर बार क्वेश्चन लेके आता है, ठीक है। ये तो बात रही सर 11th के पोर्शन के सिलेबस की जो हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, ठीक है, अपने एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक। अब बात करेंगे सर 12th में, जब हम लोग इंटर करेंगे 12th के पोर्शन को पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट वाले को। तो अगर हम आपको यहाँ प्यार से समझाएं तो आपने 14 पार्ट्स में उस चैप्टर को डिवाइड किया होगा 11th में, बोलो हाँ या ना, है ना, टोटल 14 चैप्टर्स में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह डिवाइड करेंगे, पहली यूनिट्स में यहाँ हम डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे हम, इसको यूनिट्स में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी की बात करेंगे हम लोग सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत चालन की बात हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे, धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर उसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, है ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व और द्रव तथा चुंबकत्व, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे। फिर उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट आएगा, है ना, अल्टरनेटिंग करंट को क्या बोला जाता है बेटा, प्रत्यावर्ती धारा, है ना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वैद्युत चुंबकीय तरंगे बोला जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे, किसमें पढ़ेंगे, पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। फिर पार्ट 2 में जब हम लोग आएंगे बेटा, जब पार्ट 2 में हम लोग आएंगे
तो वहां पे हम लोग और नई बातें सीखेंगे। और पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो जब बेटा पार्ट 2 की बात आएगी हम लोग की, है ना, तो वहां पे पहला तो है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की, है ना, रे ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स। और यहाँ पे फिर मॉडर्न फिजिक्स, है ना, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, 2 पार्ट्स में यहाँ पे हम लोग ये सारे चैप्टर्स को खत्म करेंगे। रे ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश संबंधित वेव ऑप्टिक्स में तरंग के गुण को पढ़ेंगे प्रकाश के। फिर यहाँ पे एटम न्यूक्लियाई हो गया, एटम हो गया, न्यूक्लियाई हो गया। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जाएगा, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जाएगा। तो ये इतने सिलेबस मिला के 25 क्वेश्चन की कहानी होगी, है ना, 25 क्वेश्चन की कहानी बनेगी। और आपको मैं बता दूं कि हाँ, जरूरी नहीं कि हर चैप्टर से क्वेश्चन बनता ही हो, इसलिए आपको मेरी जरूरत बहुत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से सेम डिक्टो क्वेश्चन मैं आपके एग्जाम में फंसाने वाला हूँ। इसलिए साथ में अंत तक बने रहेंगे, आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। आज केवल सिलेबस की क्लास रखेंगे, जिससे हर एक बच्चे को एकदम अच्छे से क्लियर हो चुके कि सर क्या क्या पढ़ना है। फिर अगली वीडियो से हम लोग आपको हर एक दिन एक चैप्टर के साथ खत्म करेंगे पूरा सिलेबस, ठीक है। हाँ, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट, वन शॉट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक ले सभी को बाय।